ऋषियों ने संकल्प किया है, ऋषिगण अपने नित्य का यज्ञ कार्य पूर्ण करके फिर भगवत गुणानुवाद गाते हैं और भगवत कथा सुनते हैं। इसी क्रम में उन ऋषियों ने आज सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी ने कुछ उत्तर दिए और कहा कि यह अवतारों का वर्णन, यह भगवत चरित्र श्रीमद् भागवत शास्त्र में है। ऋषियों ने प्रति प्रश्न पूछा कि यह भागवत शास्त्र किस काल में, किस स्थान पर, किसकी प्रेरणा से प्रकट हुआ, हम यह सुनना चाहते हैं। तो सूत जी वह सुनाते हैं। आइए। सूत सूत महाभागा वदतो वदतांबरः कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। ओ महाभाग्यशाली सूत जी, बताइए यह भागवत कथा शुकदेव मुनि ने परीक्षित नाम के राजा को किस प्रकार सुनाई और कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। किस हेतु से, किस स्थान पर उस महामुनि भगवान वेद व्यास ने इस भागवत शास्त्र को किस तरह प्रकट किया, आप कृपा करके बताइए। और यह भी बताइए कि वह शुकदेव मुनि, वह तो ब्रह्म भाव में स्थित थे, उन्हें तो इंद्रियों का कोई बोध ही नहीं था, उन्हें तो देह का कोई भान ही नहीं था, वो तो कहीं किसी विषय में प्रवृत्त ही नहीं होते थे। निद्र अवस्था में, समाधिस्थ अवस्था में विचरण किया करते थे। ऐसे शुकदेव मुनि ने इस कथा को क्यों कहा, किस लिए उन्होंने यह कथा पढ़ी, सभी बताइए। सूत जी कहने लगे कि देखो, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पाराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। तीसरे चरण में पाराशर ऋषि के वहां भगवान का अंशावतार वेद व्यास प्रकट हुए। श्याम वर्ण के थे, इसलिए उनका नाम, पाराशर पुत्र होने के कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। भगवान के अवतार थे, अतएव बहुत छोटी सी आयु में ही उन्होंने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया, दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर लिया, न्याय शास्त्र का अध्ययन कर लिया, साहित्य शास्त्र का अध्ययन कर लिया, चिंतन किया, मनन किया और विद्या के कुंभ बन गए, महासागर। उन्होंने सबसे पहले विद्या अध्ययन पूर्ण करने के बाद वेदों को व्यवस्थित बनाया, क्योंकि वेद मंत्र सभी एक दूसरे में मिले हुए थे। उन्होंने उनके 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। फिर उन्होंने विचारा कि यह वेद ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन
इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि सामान्य वर्ग सामान्य मनुष्यों के समझ में नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने इन वेदों के ही अर्थ को समाहित करते हुए पुराणों की रचना की। 1, 2, 5, 10, 15, 16, 17 पुराण बनाए। और जिसे 5वां वेद कहा जाता है, ऐसा महाभारत, उसकी भी उसने रचना की, जिसमें भगवत गीता है। इतना करते करते वह कृष्ण द्वैपायन, ज्ञान का विस्तार करने वाले होने के कारण से उनका नाम व्यास हो गया। उन्हें सब व्यास कहने लगे। व्यास का अर्थ है विस्तार। इतनी रचना करते हुए धीरे 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 वे वृद्ध हो गए, श्वेत दाढ़ी हो गई, 80 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात है, स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विवक्त देश आसीना उदिते रवि मंडले। वे सरस्वती नदी के किनारे पर रहते थे। कंदमूल फल उनका आहार था और भगवत चिंतन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का लेखन, यही उनका जीवन कार्य था। आप आश्चर्य से भर जाइएगा, ये कैसा व्यक्तित्व है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? परोपकार के लिए अपना सारा जीवन ज्ञान के विस्तार में लगाया, जिससे आने वाले युग और आने वाली मनुष्य जाति ज्ञान का लाभ ले सके, ज्ञानवान बन सके। व्यक्ति ज्ञानवान होता है तो समाज ज्ञानवान होता है, समाज ज्ञानी होता है तो देश ज्ञानी होता है। इसलिए परोपकारार्थ ही उन्होंने ज्ञान का विस्तार किया। एक दिन प्रातः काल उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और अपने आसन पर बैठे एकांत में उदिते रवि मंडले, उस समय पूर्व में भगवान सवित्री सूर्य नारायण धीरे धीरे उदय हो रहे थे। रक्त वर्ण के सूर्योदय हो रहा था। उस वक्त उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान धरने लगे। उन्हें आने वाला काल दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि आने वाला काल कलयुग अति भयंकर, अति पापमय, मंदा सुमंदमतय मंदभाग्यायुपद्रिताः। कलयुग के लोग मंद बुद्धि वाले, मंद शक्ति वाले, मंद विचार वाले, मंद चिंतन वाले होंगे, पापरत होंगे, विषयी होंगे, असत्यवादी होंगे, कठोर हृदय के होंगे। ऐसे व्यक्तियों का कल्याण कैसे हो सकेगा? प्रातः काल सूर्योदय के समय आंखें बंद किए सरस्वती नदी के तट पर वह महामुनि इस प्रकार चिंतन करने लगे। मैंने अब तक जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी लिखा है, क्या यह कलयुग के लोगों का उद्धार कर सकेगा? भारत की रचना, वेदों की व्यवस्था, यह मेरा जीवन कार्य कलयुग के मनुष्यों को ईश्वरोन्मुख कर सकेगा, ईश्वर की तरफ ले जा सकेगा? चिंतन करने लगे। महापुरुष हमेशा यही किया करते हैं, अपने कार्य की समीक्षा करते हैं। मैं कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो करना चाहिए वह मैं कर रहा हूं अथवा नहीं कर रहा। कह देशः कानि मित्राणि का आयु क्वौ व्ययाव्ययौ कोहम काच में शक्ति इति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। विद्वज्जन आदेश करते हैं, कौन सा देश है? कह देशः कानि मित्राणि, मेरे आसपास कौन से मेरे मित्र हैं?
का आयु, मेरी आयुष्य कितनी हो गई, को व्ययाव्ययु, मेरा मुझे लाभ हानि क्या है, को हम, मैं कौन हूं, और काच में शक्ति, मेरे भीतर रहने वाली शक्ति क्या है, इति चिंत्यम मुहुर्मुहु, इसका वारंवार चिंतन किया जाना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह बहिर्मुख न हो जाए, इस नश्वर संसार के सौंदर्य में न फंस जाए, इन इंद्रियों की दास्ता न स्वीकार कर ले, मन कहे वैसा न करने लग जाए, मन का अनुचर न बन जाए, वो अपने भीतर उस शक्तिमान को ढूंढ ले जिसकी शक्ति से उसका अस्तित्व है। महापुरुषों का चरित्र आदर्श होता है। वेद व्यास अपनी समीक्षा कर रहे हैं, ऐसी वर्ष की उम्र में मैंने जो कुछ किया है, क्या मेरा लेखन पर्याप्त है, क्या मुझे मेरी कृतियों से संतोष है, मुझे जो करना चाहिए था वह मैंने किया, ऐसा सोचने लगे। सोचते सोचते, चिंतन करते करते उनको ऐसा लगा कि मेरा कार्य कुछ कहीं न कहीं कुछ इसमें कमी है, कहीं कोई न्यूनता है, कहीं कोई कमी है। वह कमी क्या है, उसे कैसे पूर्ण करूं, इसका विचार करने लगे। कहते हैं, सूत जी कहने लगे, उसी समय आकाश से हरिगुण गान गाते गाते, वीणा पर श्री हरि की कथा गाते गाते नारद मुनि वेद व्यास के आश्रम में पधारे। वेद व्यास उठ खड़े हुए, बड़े प्रेम से उन्होंने नारद का स्वागत किया, उन्हें सुंदर आसन पर विराजमान कर पाद्य अर्घ्य किए, वंदन किया, फल फूल जल सामने रखा, चरणों में प्रणाम किया और मुनि बैठे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि अरे वेद व्यास, धन्य है तुम्हारे जन्म को, धन्य है तुम्हारी जननी को, धन्य तुम्हारे कुल को कि तुमने निस्वार्थ भाव से परहित अपना सारा जीवन लगा दिया। आप ध्यान दीजिए, परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार ये महापुरुषों का श्रृंगार होता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए जीना पशुता है, दूसरों के लिए जीना मनुष्यता है। देखिए, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, साधु ने धरा शरीर। ये नदियां कभी अपना पानी नहीं पीती और ये वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते। उसी तरह नदियों का पानी दूसरों की प्यास दूर करने के लिए होता है, वृक्षों के फल दूसरों की तृषा, दूसरों की क्षुधा पूर्ण करने के लिए होती है। वैसे ही महात्माओं का जीवन परोपकार के लिए होता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, साधु ने धरा शरीर। देखिए कारण, साधु का शरीर क्यों है, साधु के शरीर का कारण क्या है, क्यों जन्म लेता है साधु? उत्तर देखिए, परमारथ के कारणे, साधु ने धरा शरीर। वो अपने शरीर से, अपनी शक्तियों से समाज की सेवा करता है, वो इसीलिए जीता है। वो खुद हरिगुण गाता है और सभी को हरिगुण से कि गंगा में स्नान करवाता है, यही काम उसका।
नारद जी ने कहा कि धन्य तुम्हारी माता को वेद व्यास, तुम्हारे कुल को प्रणाम करता हूं मैं नारद। तुमने सारा जीवन इस सरस्वती नदी के किनारे पर इस छोटे से आश्रम में, सम्याप्रास आश्रम नाम था उनका, इस सम्यप्रास आश्रम में आप रहे और कंदमूल खा करके इतने लंबे काल तक, 80 वर्ष तक आपने केवल सरस्वती का आराधन किया, आपने ज्ञान का विस्तार किया, यह सोचकर कि आने वाले युग और आने वाले युग में जन्म लेने वाली मनुष्य जाति इस ज्ञान के द्वारा श्रेय को प्राप्त करे, कल्याण को प्राप्त करे, सत्य का आचरण करे, भगवत पद को प्राप्त करे। यही आपका हेतु था। धन्य है आपको। नारद जी ने कहा कि किंतु ओ वेद व्यास, आपका मुखमंडल कुछ उदास दिखता है, कोई चिंता है आपको? क्या चिंता है? आपका सफल जीवन है, फिर चिंता क्या है? वेद व्यास जी ने कहा कि महामुनि, आप तो बड़े गुणग्राही होते हैं, बड़े मधुर भाषी भी होते हैं। आपने तो आपको शोभा दे ऐसा ही मुझे कहा है, लेकिन आज प्रातः काल से ही मेरे मन में यह हो रहा है कि कोई न कोई मेरे कार्य में कोई न कोई न्यूनता है, कोई न कोई कमी है, मुझे नहीं पता लगता। सच बात है, अपनी कमियां और अपने दोष व्यक्ति को कहां दिखाई देते हैं? व्यक्ति को तो दूसरों की कमियां और दूसरों के दोष दिखाई देते हैं। आप जिसको भी पूछो वो तो यही कहेगा कि मैं तो अच्छा ही हूं, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो झूठ नहीं बोलता। सभी यही कहेंगे। अपने आप को कौन खराब समझता है? कोई है यहां पर अपने आप को बुरा समझने वाला? बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। इस संसार में अगर तुम्हें बुराई कहीं देखनी है तो अपनी ईमानदार आंखों से देखो, तुमसे अधिक बुरा यहां कोई नहीं है। सबसे बुरे तुम खुद ही हो, क्योंकि बुरे को ही तो बुराई दिखाई देती है, अच्छे को क्या से बुराई दिखाई देगी। और जब तुम्हें तुम्हारी बुराई दिखाई दे तो उस श्री हरि के चरणों की शरण कर लेना, क्योंकि वहां सारी बुराइयां दूर हो जाती। एक संत ने कहा कि अरे भगवंत, मैं बुरा हूं, पापी हूं, अधार्मिक हूं, मैं स्वीकार करता हूं मैं बहुत बुरा हूं। भगवान से कहा, पर तुम ये तो बताओ, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे? तुम्हारे चरण को छोड़ के अब कहां जाऊं? बुरा हूं तो भी तुम्हारे पास ही आऊंगा, कहां जाऊंगा? कौन सी दूसरी जगह है जहां मेरी बुराइयां? और बात भी सच है, मेरे भगवान है ना, श्याम वर्ण के हैं। एक बार राधा जी ने पूछा कि तुम हो तो बड़े सुंदर, लेकिन श्याम क्यों हुए? तो भगवान ने कहा कि कई जीव मेरे चरणों में आते हैं, मेरे शरण में आए हुए जीवों के पापों को चूस लेता हूं, इसलिए काला हो गया हूं। महापुरुष हमेशा अपनी बुराइयां देखते हैं, अपनी कमियां देखते हैं, और हम तो जाने किस अभिमान में डूबे हुए हैं कि हमको हमारी कोई कमी नजर ही नहीं आती। व्यास जी ने कहा, मुझे नहीं पता लगता क्या न्यूनता है मेरी कृति में, मेरे काव्य में। अभी मेरा मन को संतोष नहीं होता, मुझे बड़ा असंतोष हो रहा है, कुछ न कुछ घट रहा है। नारद ने कहा कि देखो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, आप पूछते हैं इसलिए कहता हूं
कि आपने जिन ग्रंथों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की है, इसमें धर्म गाया है, धर्म है। आपकी रचनाओं में धर्म की ध्वनि है, आपकी रचनाओं में सत्य है, आपकी रचनाओं में नीति है, आपकी रचनाओं में योग है, आपकी रचनाओं में कर्म का विवेचन है। किंतु आपकी रचनाओं में प्रेम घटता है। व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी सत्यवादी हो, कितना भी नीतिज्ञ हो, कितना भी योगी हो, लेकिन प्रेम के बिना उसे संतोष नहीं होता। इस जगत में सर्वोपरि तत्व कोई है तो वह प्रेम तत्व ही है। नारद जी ने कहा कि देखो, प्रेम भक्ति जहां नहीं है वहां हमेशा ही अपूर्णता होगी। आपके ग्रंथों में इसकी न्यूनता है, भक्ति थोड़ी कम है। धर्म है, सत्य है, ज्ञान है, नीति है, योग है, लेकिन भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। तो प्रेम रहित ज्ञान, प्रेम रहित योग, प्रेम रहित समाधि, प्रेम रहित नीति, प्रेम रहित धर्म आपको ज्ञानी और विद्वान तो बना सकता है, लेकिन भगवत दर्शन नहीं करवा सकता। ज्ञान प्रेम के साथ होगा, योग प्रेम के साथ होगा, भक्ति के साथ होगा। इसलिए और देखिए, नारद जी ने अपना ही उदाहरण दिया। नारद जी कहने लगे कि व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मैं इतना अभागा था कि जब मैं मेरे मां के पेट में था तब मेरे पिता की आंखें बंद हो गई। मैं अपनी मां के पेट में था तभी मेरी माता विधवा हो गई, और जब मैंने जन्म लिया तो मैंने मेरी मां की सुनी मांग को देखा और खाली हाथों को देखा। मेरी मां दासी थी। दासी हमेशा ही पराधीन होती है। सवेरे से जाती वेदवादी ब्राह्मणों के घर, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, कपड़े धोती, उनकी सेवा में लगी रहती, और शाम को आती तो थोड़ा सा मेरे लिए आहार लेके आती, मुझे अपनी छाती से लगा लेती, अपनी गोद में बिठा लेती, अपने हाथों से खिलाती और मेरे साथ सो जाती, और सवेरे मुझे सोया हुआ छोड़ करके ही काम करने चली जाती। ऐसा मेरा जीवन था। मैं कोई नारद नहीं था। नारद जी कहने लगे कि सुनो वेद व्यास, भक्ति कैसे व्यक्ति के जीवन को बदल देती है, इसका दृष्टांत मैं स्वयं ही हूं। दासी पुत्र मैं धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में चतुर्मास करने के लिए साधु जन आए थोड़े, और गांव के एक मंदिर में विश्राम किया। एक दिन मेरी माता ने मुझे स्नान करवाया। 5 वर्ष का बालक मेरा हाथ पकड़कर वह मंदिर में चली गई। वहां जाकर के उसने अपना आंचल बिछा दिया और सिर धरती पर लगाकर साधुओं को दंडवत प्रणाम किया, और साधुओं को कहा कि देखिए, मैं विधवा हूं, नारी हूं, अबला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, दासी हूं, पराधीन हूं, लेकिन मेरा यह पुत्र मेरी आंखों का तारा है। मैं इसको कोई शिक्षा नहीं दे पाती, इसके भविष्य को लेकर के चिंतित हूं। आप महात्मा हो, आप मेरे माता पिता हो, मेरे बालक पर कृपा करो, इसे अपनी सेवा में रख लो। यह आपको तुलसी ला देगा, समिधा ला देगा, पुष्प ला देगा, आपके वस्त्रों को धो देगा, आपके झूठे बर्तन को भी धो देगा, और महात्मा हो, हमें आपकी सेवा मिल जाए, इससे अधिक और कोई रुचि नहीं, हमारी और कोई मांग नहीं। आप कृपा करें और मेरे बालक को संस्कारित कर दें। नारद जी ने कहा कि वेदव्यास जी, मेरी मां की दीन अवस्था देखकर स्वभाव से ही करुणाशील साधुओं को
दया हो आई, करुणा हो आई, और उन्होंने तो बड़े मन से कहा कि माता, ये तुम्हारा बालक तो भगवान का बालक है, कोई बात नहीं हमारे पास। नारद जी ने कहा, इस तरह 5 वर्ष की आयुष्य में मुझे सत्संग मिल गया। मेरी मां ने उन साधुओं के पास मुझे छोड़ दिया, क्योंकि साधु तो वहां 4 महीना रहने वाले थे, चतुर्मास रहने वाले। अब मैं उन साधुओं के पास रहने लगा। वे साधु प्रातः काल उठते और हरि का स्मरण करते। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरमात्म तत्वम। सवेरे ही सवेरे आत्म तत्व का स्मरण करते, ध्यान करते, कीर्तन करते, बड़े भरे भरे कंठ से हरि गुण गाते, मंत्र गाते, प्रभु को देखते, मंगल स्नान करते, तिलक स्वरूप करते, ठाकुर जी की सेवा करते, महाप्रसाद बनाते, प्रभु को भोग लगाते, सभी को बांटते, फिर स्वयं प्रसाद लेते, दोपहर को विश्राम करते, पुनः स्नान करते और सत्संग करते, शाम को आरती करते। ऐसे उन महात्माओं की जीवनचर्या को देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अपनी झोपड़ी को और अपनी मां को भूल गया। जी, सत्संग आपसे इस संसार के बंधनों को छुड़वा देता है। ऐसा होता है वो, उसमें चमत्कार होता है। जन्म जन्म के भवबंधन छुड़वा देता है सत्संग। मैं अपनी मां को भूल गया, अपनी झोपड़ी को भी भूल गया। धीरे धीरे वो जो हरि का यश गाते थे, वो मेरे कानों से होकर के मेरे हृदय में पहुंचता, और बड़ी शीतलता और बड़ा आनंद, और आनंद का अतिरेक मैं अपने भीतर अनुभव करता। बड़ा सुंदर लगता। मैं दौड़ दौड़ करके उन महात्माओं की सेवा करता, उनके चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करता और उनका उच्छिष्ट जूठा खाता। लेकिन समय के पंख लगे होते हैं, समय कभी ठहरता नहीं। 4 महीने कहीं निकल गए, और एक दिन महात्माओं ने सवेरे स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करके और अपने सामान बांधने लगे, कमंडल उठा लिए, अपनी पुस्तकें समेट ली। उनका यह सब देख करके मुझे यह हुआ कि आज ये क्या कथा नहीं सुनाएंगे? आज ये महात्मा क्यों अपने सामान इकट्ठे कर रहे हैं? डरते डरते मैंने उन महात्माओं में जो श्रेष्ठ थे गुरुजन, उनसे पूछा कि प्रभु ये क्या आज कथा? बोले नहीं बेटा, आज तो हम अब चलेंगे, क्योंकि साधु तो चलता भला, पानी और साधु एक जगह नहीं रहते, ये बहते रहते हैं। क्योंकि ये डरते हैं ना दुनिया से, एक जगह रहने से मोह हो जाता है। तुम जिस घर में रहते हो उस घर से तुम्हें दूसरा घर बदलना हो तो आंसू आ जाएंगे तुम्हारे। अपना घर नहीं छोड़ सकते तुम, अपनी वस्तुएं, अपना घर, निज जन, वहां व्यक्ति बंध जाता है। साधु की यही प्रक्रिया होती है, वो एक जगह रहता ही नहीं, वो तो विहार विचरण करता रहता है, तीर्थों में घूमता रहता है, जहां मन रम गया ठहर गए। उनका कोई घर नहीं होता, उनका कोई लौकिक उद्देश्य नहीं होता, उनका तो एक ही उद्देश्य होता है, बारिद नयन श्याम तन देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। जब मैं वो कमल नयन भगवान को जब तक नहीं देखूंगा, तब तक इस जीवन को सफल नहीं मानूंगा। उनके जीवन की सफलता भगवत दर्शन से ही है। अतएव वो जहां भजन होता है वहां चले जाते साधु। गुरुजन ने मुझे आज्ञा दी, नारद जी कहते हैं कि बेटा 4 महीने हो गए, चतुर्मास हो गया, अब हम जाते हैं। नारद जी ने कहा कि वेदव्यास जी, कृष्ण द्वैपायन, मेरे हृदय में तो इतना बड़ा खड्डा हो गया, मेरा तो कंठ भर आया, मेरी आंखों में पानी आ गया, मेरा शरीर कांपने लगा और मैं तो कुछ बोल नहीं पाया। और दोनों हाथों से उन महात्मा के चरण पकड़ के सिर उनके चरणों में रख दिया।
मेरी इस अवस्था को महात्मा पहचान गए। उन्होंने मुझे उठाया। जब मैं उठा तो मेरी आंखों में गंगा यमुना आंसू बह रहे थे। मेरी ऐसी प्रेम भरी अवस्था देखकर के महात्माओं ने कहा कि देख बालक, हम तो साधु हैं, हमसे इतना मोह ठीक नहीं। मैंने कहा कि आप महात्मा, आप यहां से पधार रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाइए, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मुझे बहुत सुंदर लगता है यह भगवत गुणानुवाद, आपका जीवन, आपकी दिनचर्या बड़ी प्रिय लगती है, बड़ी प्यारी, निष्पाप और आनंददाता। साधुओं का जीवन कैसा होता है? निष्पाप, आनंददाता। साधु जहां होते हैं वहां अपनी सुगंध बिखेर देते हैं, सारे वातावरण को अपने भावों से भर देते हैं। उनको देख करके हरि याद आने लगते हैं। उनके संग में संसार निरर्थक लगने लगता है। साधु होते ही ऐसे हैं। उनके अंदर सत्य की शक्ति विकसित हो जाती है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए, नारद जी ने कहा। साधुओं ने उत्तर दिया कि बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कि अभी तेरी मां है ना, तेरी मां ही हमारे पास तुझे रख गई थी। अभी तेरा कर्तव्य शेष है, मां की सेवा करनी होगी। मातृदेवो भव, मां देवता है। तेरे इस पिंड को उसने अपने उदर में 9 महीने रखा है और बड़ी कठिनाई से तेरे को जन्म दिया, और तेरे जगने के साथ जगी है, तेरे सोने के साथ सोई है। स्वयं भूखी रहकर तेरा उदर पोषण किया है। ये जो तेरे ऊपर कर्ज है, इस कर्ज को सेवा से चुकाना होगा। तब तू हमारे साथ आना। गुरुजन का उपदेश सुनकर मुझे कुछ शांति हुई, लेकिन उन महात्मा ने कहा कि किंतु हम तुझे एक मंत्र दे देते हैं, उस मंत्र का जप करते रहना। और जो तेने कथा में सुना है, हमारी कथा में जो भगवान के स्वरूप का, श्री विग्रह का जो वर्णन हम करते रहे हैं, उस वर्णन को, उस भगवान की छवि को, काल्पनिक छवि को अपनी आंखों में बिठाए रखना, अपने होठों पर मंत्र रखना और हृदय से प्रभु का ध्यान करना। इतना हमारा उपदेश है। और उन महात्माओं ने मुझे एक मंत्र दिया। नारद जी कहने लगे, वह मंत्र वही है जो आप नित्य मंगलाचरण में बोलते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र मुझे दिया। ये मंत्र बड़ा गंभीर है। इसमें भगवान वासुदेव का ध्यान धरने को कहा गया है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। और नीचे भी 3 नाम है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नमः संकर्षणाय च। प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इनमें कृष्ण के पुत्र और अनिरुद्ध कृष्ण के पुत्र, ये 4 नाम हैं। यह चारों ही क्रमशः आपके भीतर अंतःकरण चतुष्टय के अधिष्ठात्री देवता हैं। आप क्या समझते हैं? आप स्वतंत्र हैं। आप खुद कुछ हैं ही नहीं। आप जो कुछ भी हैं वह भगवत इच्छा है। मैं हूं, यह बोध कभी मन में न आने दीजिएगा, क्योंकि आपका सारा ही अस्तित्व परमात्मा की रचना है। आपकी आंखें किसने बनाई? आपके अंदर जो धड़कनें चलती हैं
उसे कौन बैलेंस करता है? आपकी आंखें ही क्यों देख पाती हैं, आपके कान क्यों नहीं देखते? आपकी जीभ को ही स्वाद आता है, आपकी उंगलियों को क्यों स्वाद नहीं आता? आपकी नाक को ही गंध आती है, आंखों को क्यों गंध नहीं आती? आपका मन कहां है? आप कहते हैं ना कि मेरा मन कहां है, देखा कभी? आप कहते हैं मेरी बुद्धि कहां है? बुद्धि क्या होती है? बुद्धि कहां है आपके शरीर में? बुद्धि निकाल के बताइए। अरे आप भगवत इच्छा हैं, आप भगवान की कृति हैं, आपको हरि ने बनाया है, आप भगवान का निर्माण हैं। अगर मनुष्य किसी बात का गौरव कर सकता है तो इसी बात का गौरव कर सकता है कि मैं परमात्मा की इच्छा से हूं, और कोई अभिमान करने जैसा, गौरव करने जैसा मनुष्य के पास है ही नहीं। तो आपके भीतर चार तत्व हैं, उन्हें अंतःकरण कहते हैं। एक मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। तो मन के अधिष्ठात्री देवता वासुदेव हैं, बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता संकर्षण है, चित्त के अधिष्ठात्री देवता प्रद्युम्न है, और अहंकार के अधिष्ठात्री देवता अनिरुद्ध है। जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय निर्मल बनता है तब भगवत दर्शन होते हैं। और मंत्र क्या होता है? मनः त्रायते इति मंत्र। जो मन का त्राण कर दे उसे मंत्र कहा जाता है। इस तरह उन साधुओं ने, महात्माओं ने मेरे हृदय को ही बदल दिया। नारद जी कहने लगे, मैं दासी पुत्र था लेकिन मेरे हृदय को बदल दिया और मुझे मंत्र उपदेश किया और मेरे जीवन की धारा ही बदल गई। साधु तो चले गए और मैं तो भगवत भाव में डूबा रहने लगा। जो कथा में वर्णन करते थे उस भगवत स्वरूप का ध्यान करता रहता था, मंत्र जपता रहता था और उनको याद करता रहता था, भगवान को। ओम नमो नारायणा, 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 ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। ओम नमो बोलिए, नारायणा, बोलो माँ। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो
देखिए, बड़े आदर से भगवान के नाम को गाइए। जन्म जन्म के पाप दूर हो जाएंगे, सारे ताप दूर हो जाएंगे, भगवत धाम भगवत दर्शन मिलेगा, सत्य मिलेगा, प्रेम मिलेगा। अनेक जन्मों से तुम्हारी आत्मा जिस सुख के लिए तड़प रही है वह सुख मिलेगा। ये ऐसा नाम है, विश्वास करो। महामुनियों का, संतों का, महात्माओं का, धर्म ग्रंथों का विश्वास करो, उसमें श्रद्धा रखो। ये ऐसा ही नाम है, मैं नहीं कह रहा, सारे विश्व के धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। कोटि कोटि संतों ने यही कहा है। मैं तो उनका दास हूं, उनका अनुगामी हूं, उनके चरणों की रज हूं, इसलिए कह रहा हूं, सब भूल के गाओ। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसे इकट्ठा करके गाओ, रोम रोम से गाओ, आंखों से गाओ, होठों से गाओ, धड़कनों से गाओ, खून की एक एक बूंद से गाओ। गाओ। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। गाओ। हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, 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 ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो
ओम नमो नारायणाय।